जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया है, मजे में है, बताइए। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है वो कर लिया था, और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से आगे करेंगे। आज आपकी क्लास 7 बजे स्टार्ट हुई, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज हमारा मेंस का बैच लगभग ख़त्म हो गया, और उनका एक छोटा सा टॉपिक था जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आधे घंटे का समय उनका और एक्स्ट्रा लग गया, और एक्स्ट्रा लग गया तो इस वजह से आप लोगों की क्लास आधे घंटे बढ़ गई। ठीक है, इस बच्चे कमेंट दिखाइए। चलिए, सर पढ़ा तो बहुत से टीचर रहे हैं, पर आप में स्पेशल क्या है बताऊं? आप प्रैक्टिस अच्छी करा देते हो। चलो मेरे भाई, बहुत शानदार मयंक शर्मा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार, अपना जो सपोर्ट है, जो अपनी दुआएं हैं, वो जो है बना के रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग चलते हैं। 24 तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, इतने समझदार तो हैं ही आप। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 पढ़ते हैं। बोला गया ए, बी और सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7 और 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक 500 रुपये अधिक मिलता है तो मेरे भाई ए, बी, सी के राशियों का अनुपात क्या होगा? तो बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, बहुत ही प्यारा, सिंपल मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल का आंसर आप जो है 1 सेकंड में दे सकते हैं। और वो क्या है हम आपको बताएं, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, 21 का 500, बहुत शानदार। लेकिन ये डी फॉर देवसेना नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 3, 4 और 5। अब बोलोगे सर आपने इतना जल्दी आंसर कैसे दे दिया? 3, 4, 5 कैसे इतना जल्दी आंसर दे दिया? मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, सब्र करो। यहाँ पे समझना पड़ेगा मेरे भाई इस सवाल को लेकर। एक होता है इस सवाल को बनाने का बेसिक तरीका, और एक होता है स्मार्ट अप्रोच। पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से इसको हम टैकल कर सकते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नमस्ते भाई। सर आपको देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। चलिए, हमें भी यहाँ पर जो है आप लोगों को देखते हैं जब हम भी, तो आप लोगों को बहुत सुकून मिलता है। आइए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया? तो बोला गया कि 10,500 रुपये की राशि को 3 लोगों में बांटा जाना है। 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि हर किसी को 500 रुपये अधिक दिया जाए तो इनका अनुपात क्या होगा? अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करने की। तो ज़रा देखो मेरे भाई, बेसिक से सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या उत्तर आएगा और कैसे उत्तर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे कि ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। इन्हें जो पैसे मिले हैं वो 5, 7 और मेरे भाई 9 के अनुपात में है। ठीक है, अगर हम एक तरीके से एकदम निहायती बेसिक में चले जाएं, तो निहायती बेसिक में चले जाएंगे तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ए का पैसा 5x, बी का पैसा 7x, सी का पैसा मेरे भाई 9x। यहाँ पे इन तीनों के पैसे को हम लोग यहाँ पर इतना इतना कह सकते हैं कि 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। यदि हम तीनों के पैसे को जोड़ते हैं तो तीनों का पैसा हमारा 10,500 के बराबर आना चाहिए। तो बोलोगे हाँ सर, तो 9, 7, 16, 16 और 5 21x, तो यहाँ 21x का पैसा कितना आएगा? तो 10,500 के बराबर आएगा। यहाँ पे 21 से जब हम काटेंगे तो कुल मिलाकर मेरे भाई 500 के बराबर। तो x का मान हमारा कितना होगा? तो x का मान हमारा 500 रुपये हो जाएगा। x का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 500 रुपये हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि a के पास कितना पैसा था, b के पास कितना पैसा था, c के पास कितना पैसा था, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर x का मान अगर 500 है तो 500 का 5 गुना कितना था? तो यानी इसके पास 2500 रुपये थे। उसके बाद सर 500 का 7 गुना इसके पास 3500 रुपये थे सर। उसके बाद 500 का 9 गुना यानी इसके पास 4500 रुपये थे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया कि यदि हम हर किसी को 500 रुपये देते हैं, इसको भी 500 रुपये देते हैं, इसको भी 500 रुपये देते हैं, और इसको भी 500 रुपये देते हैं, तो अब जो राशि उनके पास में होगी उनका हमें रेशियो बताओ कि वो वैल्यू कितना होगा। तो ए के पास कितना पैसा होगा? 3,000। बी के पास कितना पैसा होगा? 4,000। और सी के पास कितना पैसा होगा? तो 5,000। तो ज़रा इनका रेशियो अगर हम देखेंगे तो रेशियो 3, 4 और कितना आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए के पास इतना पैसा, बी के पास इतना पैसा, सी के पास इतना पैसा, यदि हम यहाँ पर तीनों के पैसे को जोड़ दें, यदि हम यहाँ पर तीनों के पैसे को जोड़ दें तो लगभग इसके करीब में आएगा, और उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 500 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू 2500, 3500, 4500, हर किसी में 500 500 500 रुपये जोड़ दिए तो ये रेशियो आ गया। बट क्या लगता है आपको, पेपर में आप ऐसे करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप ऐसे अप्रोच के साथ जाओगे और फिर आप सोचोगे यहाँ पर कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊँ, तो मेरे भाई ऐसे संभव है यहाँ पे? नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर जो है हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। पहले हम आपको बेसिक पता है क्यों बताते हैं, इसीलिए बताते हैं ना ताकि आप सवाल को पहले समझ जाओ कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी परिभाषा से रूबरू हो जाओ। ठीक है, उसके एक एक नसों को जान जाओ, उसके एक एक पॉइंट को आप जान जाओ कि उसने कहा क्या है और किस तरीके से एग्जामिनर आपसे अपनी बातों को रख रहा है। और जब आप समझ जाओगे तो उसके बाद स्मार्ट अप्रोच लगाना और बताना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यदि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ बोलते हैं कि पैसा जो था वो इनके पास में 5 यूनिट, 7 यूनिट और 9 यूनिट था। पैसा कितना था, 5 यूनिट, 7 यूनिट, 9 यूनिट था। बिना एक्स के हम बनाते हैं, तो बिना एक्स के अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ये तीनों के पैसे को जोड़ेंगे ना तो 10,500 आएगा। तो यहाँ पर इन तीनों के पैसे को जोड़ो ज़रा, तो इन तीनों के पैसे को जोड़ोगे तो 9 7 16 5 21, तो क्या बोलोगे सर, बोलोगे सर 21 यूनिट है और 21 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 21 यूनिट का मान 500 रुपये है। सॉरी, 21 यूनिट का मान कितना है, 10,500 रुपये है। तो 21 यूनिट का मान 500 रुपये है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान हमारा 500 रुपये हो जाएगा मेरे भाई। अगर 21 यूनिट का मान 10,500 है तो एक यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान 500 रुपये हो जाएगा। अक्सर हमारी आदत पता है क्या होती है, हमारी आदत जो होती है ना वो बेसिक से होती है, लंबा ले जाने की होती है। हमने एक यूनिट का मान 500 रुपये निकाला, फिर हम इसको रुपए में निकालेंगे, फिर इसको रुपए में निकालेंगे, फिर इसको रुपए में निकालेंगे, फिर रुपए को जोड़ के रुपए लाते हैं और तब जाकर रेशियो निकालते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप 21 यूनिट को यदि 500 बता रहे हैं तो आप 500 को एक यूनिट भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो 500 को एक यूनिट भी कह सकते हैं। आप उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर अगर एक यूनिट 500 के बराबर है ना तो 500 भी एक यूनिट के बराबर है। 500 भी कितने के बराबर है, तो एक यूनिट के। तो मुझे यहाँ पर हर किसी में 500 जोड़ना है, तो मैं 500 ना जोड़ के यूनिट में यूनिट को जोड़ूंगा यानी एक यूनिट, यूनिट में यूनिट को जोड़ूंगा यानी एक यूनिट, यूनिट में यूनिट को जोड़ूंगा यानी एक यूनिट। तो कुल मिलाकर अब मेरे भाई ऐसा हो जाएगा 6, फिर हमारा हो जाएगा 8 और फिर हमारा हो जाएगा 10, जिसकी अगर हम रेशियो निकालें तो 3:4:5 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ ज़रूरी नहीं था पैसा निकालना, आप यूनिट्स के भी रेशियो ले लेते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। दुनिया मानती है एक यूनिट का 500 हो गया, हम उल्टा बोलेंगे, हम 500 को एक यूनिट बना लेंगे। मुझे 500 जोड़ना है तो एक यूनिट जोड़ूंगा, 1000 जोड़ना है तो 2 यूनिट जोड़ूंगा, 1500 जोड़ना है तो 3 यूनिट जोड़ूंगा, 2000 जोड़ना है तो मैं 4 यूनिट जोड़ूंगा। तो मुझे जितने रुपए जोड़ने हैं उस रुपए को मैं यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। बोलोगे ऐसा क्यों, अरे भाई यूनिट है तो यूनिट में यूनिट जोड़ा जाता है, पैसा नहीं जोड़ा जाता। अगर पैसा होता तो पैसे में पैसा जोड़ो, यूनिट है तो यूनिट में यूनिट जोड़ो। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर, और वो हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है। CHSL का 17 मार्च 2023 का पूछा गया बड़ा प्यारा एक सवाल है। ठीक है, वो बनाना है। सर प्रोबेबिलिटी का वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, डाउनलोड हो रहा होगा, आप लोग एक बार प्रॉपर तरीके से चेक कर लो। ठीक है, सागर कहते हैं आपकी वीडियो आपकी वजह से मैथ्स के क्वेश्चन बनने लग गए हैं। थैंक यू सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है आप लोग मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से हो जाएगा। नितिन शर्मा कहते हैं नौकनी, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, नौकनी का। ठीक है सर मुझे नौकनी है, मैं सीजल में कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। नीतीश शर्मा देखिए, अगर आपको नौकरी है या किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर इंस्पेक्टर वाले पोस्ट पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, आप उसमें अप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाकी सारे पोस्ट में आप एप्लीकेबल हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 600 देखिए मेरे भाई, क्या बोला गया, 600 कह रहे हैं, 26 नंबर क्या बोला गया, 13,000 इज डिवाइडेड अमंग एक्स वाई एंड जेड सच दैट 2 टाइम ऑफ एक्स शेयर इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ वाई शेयर विच इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ जेड शेयर, व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई।
13,000 को x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एक मेरा पैसा है, उसको मुझे 3 लोगों में विभाजित करना है। तो वो इस प्रकार विभाजित होगा कि x के हिस्से का 2 गुना, y के हिस्से का 3 गुना और z के हिस्से का 4 गुना बराबर है। यानी यहाँ पर 2 टाइम ऑफ x बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो 2 टाइम ऑफ x बराबर होगा 3 टाइम ऑफ y के, और फिर वो हमारा बराबर होगा किसके, तो 4 टाइम ऑफ z के। किसके बराबर होगा, तो 4 टाइम ऑफ z के। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले रेशियो की कहानी और रेशियो की बात। यहाँ पर x, y और z है, यदि हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करें, तो यदि हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को छुपा दो, और यहाँ पर 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यदि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y छुपा दो, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यदि z की वैल्यू निकालनी है, z छुपा दो, 2 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनकी रेशियो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 6 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। यानी x का, y का, z का जो हमारा अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 6:4:3। यानी इन लोगों को जो हम पैसे बांटेंगे तो वो हम किस अनुपात में बांटेंगे, तो 6:4:3 में बांटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ये वो पैसा है जो तीनों में बांटा गया है। यानी यहाँ पर ये जो 13,000 दिया गया है ये क्या है, क्योंकि अक्सर हम ये बात बोलते हैं कि जो दिया गया है वो देखो क्या है, तो जो दिया गया है वो तीनों का मान है, तीनों का सम है। यानी ये मेरे भाई 6 + 4 10, 10 और 3 13, यानी 13 की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया है वो y का मान पूछा गया है, तो y का मान पूछा गया तो y की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 4 है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो दिया गया है वो टोटल का मान है, और जो पूछा गया है वो यहाँ पर जो है 4 का मान पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो 4,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो डी फॉर देवसेना है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार है, यहाँ पे बहुत क्लियर है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे शब्द अगर आ जाएं जहां पर आपको एक तरीके से रेशियो के फॉर्मेट में व्यक्त किया गया हो, या फिर मान लीजिए कि उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो, तो आप बस समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है। ठीक है, 27 नंबर सवाल देखिए। P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। इसका रेशियो और इसका रेशियो मेरे भाई क्या पूछा गया है। ठीक है, हमने कहा कि यदि इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान सब इसके बराबर है तो ये मान पूछो। भाई मेरे ये विद इन सेकेंड से ही आपका सवाल बन जाएगा, और अक्सर ऐसे सवालों में जो दिया गया होता है वही आंसर होता है। अगर 2:5 दिया है तो 2:5 ही आंसर होगा। मात्र 1 सेकेंड में ये सवाल बन जाएगा। बट ये कैसे बनेगा, क्या इसका वे होगा सॉल्व करने का, और कैसे हम बनाएंगे, तो वो देखो। देखो जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताया है कि यदि A/B की वैल्यू हम 2/3 रखते हैं, तो इसका मतलब ये मानकर चला करो कि A का मान 2 का मल्टीपल होगा या 2 होगा, और B का मान 3 मल्टीपल होगा या फिर 3 होगा। मतलब अक्सर रेशियो में जिसके सामने जो दिया गया होता है तो वही उसका मान होता है। तो अगर यहाँ पर इस रेशियो में मेरे भाई बोला गया, और क्या बोला गया कि P बट्टे में जो Q है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ बराबर है किसके, तो R बट्टे में S के, फिर वो बराबर है T बट्टे में U के, फिर वो यहाँ पर बराबर है किसके, तो PRT और QSU ये बराबर है 2/5 के। इसका मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर होगा कि P हमारा R के बराबर है, R हमारा 2 के बराबर है और T हमारा 2 के बराबर है। यानी ऊपर के सारे वैल्यू किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। यहाँ पर P भी जो है वो भी 2 के बराबर है, R भी हमारा 2 के बराबर है, T भी हमारा किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। यानी ये वाला मान भी 2 के बराबर, ये वाला मान भी 2 के बराबर, ये वाला मान भी 2 के बराबर। और दूसरा मेरे भाई बात यहाँ पर क्या होगा, तो दूसरा बात नीचे वाले के साथ होगा। Q भी हो गया, S भी हो गया, U भी हो गया, तो Q भी 5 के बराबर, S भी 5 के बराबर और U भी 5 के बराबर। तो यहाँ पर ये वाला मान कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है तो वो हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि 4 का P, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 का P, फिर हमारा हो जाएगा 3 का R, फिर हमारा हो जाएगा 7 का T, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे हमारा हो जाएगा 4 का Q हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा, तो S हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 का U हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो देखो P भी हमारा 2 के बराबर,
आर भी हमारा 2 के बराबर, टी भी हमारा 2 के बराबर। तो यहाँ पर होता है कि एक हम निहायती बेसिक से करें और दूसरा यहाँ पर होता है थोड़ी बुद्धि लगा लें। अब जैसे निहायती बेसिक करने वाले बच्चे क्या करेंगे वो बताते हैं। वो यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 2, फिर यहाँ पर 3 इंटू 2, फिर यहाँ पर वो क्या करेंगे 7 इंटू 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है फिर नीचे रखेंगे 4 इंटू क्यू का मान 5, फिर यहाँ 3 इंटू एस का मान मेरे भाई 5, फिर यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर 5, फिर वो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी अपना आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, और फिर तब उसको जाकर सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई फिर से यही काम, वाहियात काम करोगे तो जीवन में कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना, यहाँ पर 2 रखोगे 2 रखोगे, फिर यहाँ 8 हो गया, 8 + 6 14 हो गया, 14 14, ऐसे नहीं करना भाई, हाथ जोड़ें ऐसे मत करो यार। यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर कॉमन क्या निकाल सकते हो, बोलोगे इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लो। और अगर यही निकालना है तो यहाँ से क्यों निकालोगे, फिर यहीं से निकाल लो। बोलोगे सर देखो इसके पास P है, इसके पास R है, इसके पास T है, तो चाहे P की बात कर लो, चाहे R की बात कर लो, चाहे T की बात कर लो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो खींच के वो 2 बाहर निकाल लीजिए। जब 2 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 4 + 3 + 7 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पर Q के बारे में मेरे भाई बात करते हैं। Q का, S का, U का सबका मान 5 है, तो ये भी मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, तो ये भी हमारा 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, तो 5 5 5, वो 5 खींच के बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4 बच जाएगा, +3 बच जाएगा, प्लस हमारा 7 बच जाएगा। और इसीलिए ये पूरा टर्म ये पूरे टर्म के साथ कट जाता है, और जो दिया गया होता है वही हमारा क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। जो दिया गया होता है वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो हम इस सवालों को लॉजिकली मेरे भाई बताना है, हमें इलॉजिकल बातें नहीं करनी है, अपने मूर्खता की पहचान नहीं देनी है, कहीं पर भी ऐसा नहीं कहना है यहाँ पे, ठीक है। हमें बहुत अच्छे तरीके से सवालों को टैकल करना है, समझना है यहाँ पर कि ऊपर में सभी मान 2 के बराबर, नीचे के सभी मान 5 के बराबर, तो ऊपर में हर किसी से हम 2 रुपए लेके बाहर निकाल सकते हैं, और नीचे में हर किसी के पास 5 रुपए हैं तो वो लेकर बाहर निकाल सकते हैं। मेरे भाई ऊपर के सारे कांस्टेंट 437 और नीचे के 437 437 437 काट देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। चलिए आइए, सेम तरीके का एक और सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आप लोग दे देंगे। सेम एक और क्वेश्चन हमने आपको दिया, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, तो एक क्वेश्चन हम आपको देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आ जाइए, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, और वो हमारा क्या है, A/B बराबर होगा C/D के, और ये बराबर होगा हमारे E/F के, और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो 1/2 के। ये हमारा किसके बराबर होगा, तो 1/2 के। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सर PA हो गया, उसके बाद यहाँ पर QE हो गया सर, उसके बाद यहाँ पर सॉरी QC हो गया मेरे भाई ना, QC हो गया, फिर उसके बाद सर RE हो गया, और डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, तो PB के साथ। फिर यहाँ पर सर नेक्स्ट हमारा क्या है, तो QD हो गया सर, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, तो हमारा RF हो गया। इसके साथ मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा यार तुम्हें ये पता करना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम पता करो कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा बुद्धि लगा लो बस, ताकि तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाए, बढ़िया तरीके से जो है कम समय में सवाल सॉल्व कर पाओ, सिलेक्शन हो जाए। और बुद्धि लगाते वक्त बस मेरे भाई इतनी बुद्धि लगाना, यहाँ पर देखो A है, यहाँ पर मेरे भाई C है, और यहाँ पर E है, तो A के पास भी 1 रुपए है, C के पास भी 1 रुपए है, E के पास भी 1 रुपए है, तो यहाँ पर इसके पास 1 रुपए है, 1 रुपए है, 1 रुपए है। मैंने इन सभी लोगों से आग्रह किया कि तुम लोग अपना 1 रुपए दे दो, तो इनका 1 रुपए अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, तो P बचेगा। इसके 1 रुपए बाहर ले लिए गए हैं तो कितना बचेगा, Q बचेगा। इसके 1 रुपए बाहर ले लिए गए हैं तो कितना बचेगा, तो R बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे देखो मेरे भाई, B हो गया, D हो गया, F हो गया। B के पास भी 2 रुपए हैं, D के पास भी 2 रुपए हैं, F के पास भी 2 रुपए हैं, तो यहाँ पर भी 2 रुपए, यहाँ पर भी 2 रुपए, यहाँ पर भी 2 रुपए। मैंने कहा तुम लोग बार बार क्यों रिपीट होते हो, तुम लोग एक ही बार कॉमन आ जाओ ना, तुम अपना 2 रुपए दे दो मेरे भाई, तो 2 रुपए कॉमन ले लिया, तो यदि ये अपना 2 रुपया बाहर दे देगा तो अंदर में इसके पास कितना बचेगा, P। इसने अपना 2 रुपया बाहर दे दिया तो अंदर कितना बचेगा, Q। इसने अपना 2 रुपये बाहर दे दिया तो अंदर कितना बचेगा, R। ये पूरा इस पूरे को ख़त्म करेगा, और जनाब आंसर कितना आएगा, 1/2। इसीलिए मैंने कहा था कि अक्सर ऐसे सवालों में यहाँ पर जो दिया गया होता है वही हमारा क्या होता है, तो वही हमारा
मान होता है। जो दिया गया होता है मेरे भाई यहाँ पर वही क्या होता है, तो वही हमारा मान होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ऐसे सवालों में अक्सर जो ये कोफिशिएंट्स दिए गए होते हैं वो हमारे सेम होते हैं। जैसे मोहित पाठक कह रहे हैं कि 4p और पता नहीं 4q मेरे भाई। तो जहाँ तक मैं आपका डाउट समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर यहाँ 3q दिया होता तो क्या होता। तो उस केस में दो ऑप्शन होता। पहली बात तो आप यहाँ पर इनके वैल्यू रखते और वैल्यू को रखकर सॉल्व करते। लेकिन अगर मेरे भाई इनका कोफिशिएंट हमारा सेम होता है, 4 3 7 है, 4 3 7 है, तो यूँ समझ लो कि जो दिया है वही आंसर है, जो दिया है वही आंसर है। और अयान सरकार मेरे भाई, आपको किसी ने कोई ब्लॉक नहीं किया है। कोई आपको भला क्यों ब्लॉक करेगा ये बताइए। आप भी यहाँ पढ़ने आए हैं और हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, तो ब्लॉक करने का तो मेरे भाई कहीं पर कोई सिस्टम ही नहीं होता है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रा देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 जो है, 30 नंबर सवाल हमने आपको घर से बनाने को दिया था और हमने कहा था कि बच्चों आप लोग इसको बना कर लेकर आएंगे। तो क्या आप लोगों ने इसे बनाया है, बताइए। ठीक है, कितना आंसर आया आप लोगों का, ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। तो एक बच्चा तब से कह रहा है एनटीएफ सचिन कुमार 4:30 से क्लास ले लो। अरे भाई ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ले लेंगे मेरे भाई। अभी जो क्लासेस चल रही हैं पहले उसे तो कंटिन्यू करो। तब से नारेबाजी किए हुए हो यहाँ पे, 4:30 में ले लो, 4:30 वाली क्लास ले लो, ले लेंगे भाई। ठीक है, आ जाइए। इसका आंसर बताइए आप लोग। हमने इस क्वेश्चन को दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, बताइए कितना आएगा इसका आंसर। बहुत शानदार ट्राई किया। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, मैंने कल ही कहा था, मैं 2 एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर करवाए थे और मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद बना कर लेकर आएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद बना के लेके आएंगे। बहुत शानदार। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत शानदार बच्चे 1:2 1:2 1:2 कह रहे हैं, यानी बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, आंसर है। ये उदित का है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने ये कहा था कि आप यहाँ पर इस सवाल को करके आइएगा और उसके बाद हम आपको इसमें 4 वेरिएबल वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, जहाँ पर 3 से 4 वेरिएबल की आवश्यकता है। और ये 31 नंबर क्वेश्चन हमने बताने को आपको कहा था। तो आइए चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं क्या बोला गया है। तो 31 में कहा गया है यदि a प्लस बी प्लस सी, और मेरे भाई इसको हमें डिवाइड किया गया है d के साथ में, तो ये मान हमारा कितना होगा, तो ये मान हमारा 17/3 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है a प्लस सी प्लस डी हो गया मेरे भाई, और इसको डिवाइड किया गया है किसके साथ, तो ए सी डी को हमारा b के साथ डिवाइड किया गया और ये वैल्यू हमारा 3/1 आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो a प्लस बी प्लस डी हो गया और इसको डिवाइड किया गया किसके साथ, तो c के साथ, तो ये वैल्यू हमारा 3/2 आएगी। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था या कल के क्लास के लास्ट के 2 क्वेश्चन किए थे, उसी के कंसेप्ट पर हमारा ये वाला भी सवाल आधारित है, सेम तरीके से यहाँ पर, और बहुत आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, बताइए जल्दी। चलिए आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए थोड़ा सा एक बार। देख लेना। चलिए यहाँ पे तो हमने आपको क्या कहा था, तो हमने आपको कहा था कि भैया ऐसे सवालों में ऊपर वाले नीचे वाले को जोड़ दो। तो ऊपर वाले नीचे वाले को जोड़ोगे, ए बी सी और डी मिलेगा, और यहाँ 17+3 कितना आएगा, तो 20 आएगा। यहाँ पर ए बी सी डी मिलेगा, ये कितना आएगा, 4 आएगा।
ABCD मिलेगा, ये कितना आएगा 5 आएगा। कल ही मैंने कहा था यार कि ये है ना, मतलब अलग अलग वैल्यू थोड़ी होल्ड करेंगे, ये जहाँ भी जाएंगे तो इनका मान समान एक जैसा होगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि कहीं पर गए तो वैल्यू कम हो जाएगी, कहीं गए तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ अगर जोड़ोगे ऊपर वाले को नीचे वालों के साथ, तो चारों लोग आ रहे हैं, इन 3 लोगों के पास 3 रुपए हैं, इसके पास 2 रुपए हैं, सबके पैसे मंगाए तो 5 बन गए, यहाँ सबके पैसे मंगाए 4 बन गए, यहाँ सबके पैसे मंगाए 20 बन गए। तो क्या ये 20, ये 4 और ये 5 बराबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इन्हें बराबर करना पड़ेगा। और कौन करेगा? तो हम लोग करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमने यहाँ पर कहा कि 4 वाले को 20 बनाना है तो किससे गुना किया जाए? 5 से। तो यहाँ पर इसे भी 5 से गुना करेंगे और यहाँ इसे भी 5 से गुना करेंगे। 5 वाले को 20 बनाना है तो 4 से करेंगे, इसे भी 4 से करेंगे और इसे भी 4 से करेंगे। ठीक है। अब सही मायने में देखो तो हर किसी की वैल्यू आ चुकी है। डी का मान कितना आ चुका है? तो डी का मान मेरे भाई 3 रुपये आ चुका है। बी का मान मान लीजिए कितना आ चुका है? तो 5 आ चुका है। सी का मान कितना आ चुका है? तो मेरे भाई 8 आ चुका है। बारी मात्र एक ही है। ठीक है। अब ए की वैल्यू तो कई सारे जगह से निकाल सकते हो। मुझे जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है? देखो, सभी के पास 20 रुपए हैं, सभी के पास 20 रुपए हैं, तो 20 रुपए में से इन 3 लोगों का वैल्यू निकाल दो, ए का मान निकल जाएगा। 8 और 5 13, और 13 और 3 16। तो यहाँ 20 में से 16 निकाल देते हैं, 4 रुपये आ गया। वो किसका मान है? तो वो हमारा ए का मान है। वो किसका मान है? तो वो हमारा ए का मान है। कि सर 20 रुपए में से 16 रुपए निकाल दिया जाए तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू के लिए पर्टिकुलरली लिख भी दे रहे हैं कि ए का वैल्यू हमने कैसे निकाला है। तो 20 में से 16 माइनस कर दिया तो 4 आ गया है। अब यहाँ जब सबके मान आ जाते हैं तो उसके बाद एग्जामिनर अपने मन की मर्जी करता है। और जैसे उसने यहाँ पूछ लिया, क्या पूछ लिया यहाँ पर? तो यहाँ पर पूछ लिया कि देखो बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ए, तुम हमें इसका मान बताओ। हमने कहा ठीक है। बी का मान हमारा कितना है? तो 5 है। सी का मान कितना है? तो 8 है। और डी का मान कितना है? तो 3 है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? ए। 8 5 13 3 16, 16/4, 16/4 का मान कितना आएगा? तो बहुत प्यार तरीके से, मक्खन तरीके से 4/1 कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्न मेरे भाई। कि जो सिक्के वाले सवाल होते हैं ना हमारे, तो सिक्कों वाले सवाल मेरे भाई हम लोग यहाँ पर करेंगे। सिक्कों वाले सवाल की कहानी यहाँ पर क्या होती है, ज़रा वो देखो। ठीक है। तो सिक्के वाले सवाल में किस तरीके से हम टैकल करते हैं वो ज़रा देखें। तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न में क्या होता है कि जैसे मान लो कह देगा कि एक थैला है, उस थैले में 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। ठीक है, ये बोल देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे भाई ये बोल देगा कि सिक्कों का अनुपात जो है वो फलाना फलाना और फलाना है। यदि सिक्कों की संख्या इतनी हो गई तो बताओ रुपए कितने हैं। या फिर मेरे भाई यदि रुपए की संख्या इतनी है तो सिक्कों की संख्या कितनी है। मतलब हमेशा यहाँ पर एग्जामिनर जो है अगर सिक्कों की संख्या देता है तो पैसे उस बैग में कितने हैं ये पूछ लेगा, या अगर मान लो पैसों दे देगा तो सिक्के हमारे कितने हैं वो पूछ लेगा। जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा गरीब सा, एक देखो यहाँ पे गरीब आदमी हूँ क्या करूँ, तो यहाँ पर एक वैलेट है हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर में 2 रुपए का भी सिक्का है, 5 रुपए का भी सिक्का है, 1 रुपये का भी सिक्का है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बोल दूंगा कि उनका रेशियो 2:3:5 है, कुल मिला के 100 रुपये हैं। तो बताओ 2 रुपए के कितने होंगे, 1 रुपये के कितने होंगे, 5 रुपए के कितने होंगे। एक तो ये हो गया। या फिर मैं ये बोल दूंगा कि कुल मिला के मेरे पास 80 सिक्के हैं, कुल मिलाकर मेरे पास 80 सिक्के हैं, तो पैसे हमारे कितने होंगे ज़रा ये बता दो। तो हमेशा सिक्कों की संख्या देके पैसे का मान पूछ सकता है या फिर मेरे भाई पैसे का मान देकर जो है यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछ सकता है। तो कॉइन वाले मेरे भाई जो सवाल होते हैं वो यही 2 प्रकार के सवाल होते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 और एमटीएस का है 2023 में। बोला गया इन अ वैलेट देयर आर कॉइन ऑफ ₹1, ₹2, ₹5 इन द रेशियो 2:5:3। देयर इज ₹54 इन ऑल, देन हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन आर देयर। सेम मेरे भाई कहानी है। और यहाँ पर क्या बोला गया कि कुल मिलाकर 54 रुपए हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो मेरे भाई पैसों की संख्या दी गई है। और यहाँ पर जो है तो कुल मिलाकर मेरे भाई पैसों की संख्या दी गई और उसमें बोला गया 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। यही होगा, पैसा देगा तो सिक्का पूछेगा और मेरे भाई
सिक्का देगा तो यहाँ पर क्या होगा, पैसा पूछेगा। तो हम लोग एक बार देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पहले मेरे भाई 1 रुपया का सिक्का है तो वो यहाँ पर रखिए कि 1 रुपये का सिक्का है। फिर उसके बाद 2 रुपया का सिक्का है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू, जो जो सिक्कों की वैल्यू होती है उसको लिखो, 1 रुपये, 2 रुपये और यहाँ पर 5 रुपये। ठीक है। उनके बाद उनके नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 2:5 यहाँ पर 3। 2:5 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये हमारे सिक्कों की वैल्यू है और ये उनके नंबर के रेशियो हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ये सिक्कों की यहाँ पर जो है वैल्यू दे दी जाएगी, नंबर के रेशियो दे दिए जाएंगे। अब यहाँ मनी देखते हैं कि इनके कारण कितना पैसा मेरे भाई इकट्ठा होगा। यहाँ पर जो मनी हो गया टोटल, हमारे पास मनी कह लीजिए या टोटल कह लीजिए, आप यहाँ पर टोटल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि इनके चलते कितना होगा। तो मैं एक पल के लिए आपको इतना कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, मात्र इतना मानना है, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 1 × 2 यानी कितना पैसा होगा आपके जेब में, 2 रुपये होंगे। यहाँ मान के चलो 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर मानो 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएंगे, 15 रुपये हो जाएंगे। तो बैग में कुल मिलाकर 15 + 10 25 और 25 + 2 यानी हो जाएगा मेरे भाई 27 यूनिट। कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 27 यूनिट हो जाएगा। और ये 27 यूनिट का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो दिया गया है कितना, तो 27 यूनिट का मान हमारा 54 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर 54 रुपये दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर 27 यूनिट का मान 54 दिया गया, तो मेरे भाई हर यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2 रुपये। 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो गया, तो 2 रुपये हो गया। ठीक है। अंजलि कहते हैं कि सर झूठ मत बोलिए, पूरा पर्स भरा हुआ है। 100 रुपये से ज़्यादा निकल गया ना इसमें, तो बता दो। ठीक है, सिर्फ 100 रुपये के देखो यहाँ पर ये नोट्स हैं बस। ठीक है, पैसे वैसे नहीं रखता मैं, अच्छी बात नहीं होती है। और क्या रखना चाहिए, पैसे नहीं रखना चाहिए। आइए चलिए, गरीब आदमी बेचारे क्या करे बताओ। आ जाओ चलो यहाँ पे। तो यहाँ 27 यूनिट का मान 54 रुपये, तो 1 यूनिट का मान 2 रुपये। यहाँ पर अब आप अगर देखोगे तो ये संख्या अपने आप की डबल हो गई है, और अगर ये संख्या अपने आप की डबल हो गई है तो सिक्कों की जहाँ जहाँ पर संख्या होगी वो अपने आप की क्या हो जाएगी, डबल। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू अपने आप का डबल हो गया, तो मेरे भाई अगर सिक्कों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर 2 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 4। 5 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 10। और यहाँ 3 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 6। अगर आपका एग्जामिनर पूछता है 1 रुपये के कितने सिक्के थे, 4 सिक्के। 2 रुपये के कितने सिक्के थे, 10 सिक्के। 5 रुपये के कितने सिक्के थे, तो 6 सिक्के। तो मेरे भाई जो भी आपका एग्जामिनर पूछेगा आप उसके आधार पर मेरे भाई आंसर दे पाएंगे। अगर पैसा डबल हो रहा है तो सिक्के भी डबल होंगे, या उल्टा कह सकते हैं कि अगर सिक्कों की संख्या डबल होगी तो मेरे भाई पैसा भी क्या होगा, तो डबल होगा। अब एक कहता है बैंक में रखे होंगे। अच्छा, बैंक में रखे होंगे तो इनकम टैक्स वाले पीछे नहीं आ जाएंगे, बताओ। बताओ, इतनी कम फीस में आप लोगों को पढ़ाते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्या बोला गया, इन अ बैग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 2 रुपी, 1 रुपी एंड 50 पैसा कॉइन आर इन द रेशियो 3:4:5। इफ टोटल अमाउंट इन द बैग इज 250, हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन आर देयर। तो आपने कॉइन के सवालों को समझा कैसे करते हैं, तो पहले यहाँ पर जो जो डिनोमिनेशन है, जैसे मानो 2 रुपये का सिक्का है तो पहले वो लिख लो। 1 रुपये का सिक्का है मेरे भाई तो वो लिख लो। 50 पैसा का सिक्का है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 0.5 मेरे भाई। क्योंकि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना ये पैसा है, और इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 5/10 का मतलब क्या होगा, 0.5 होगा, तो 0.5। तो ये हमने क्या लिखा, तो सबको हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। सबको हमने क्या कर लिया, तो रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब सबको मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, तो नंबर देखो ज़रा, इनके नंबर कितने हैं। तो बोला गया इनके जो अनुपात है वो हमारा इतना है, 3:4:5। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 2 रुपये के 3 सिक्के कितने बनाएंगे, 6 रुपये। 1 रुपये के 4 सिक्के कितने आ जाएंगे, 4 रुपये। और मेरे भाई 50 पैसे के 5 सिक्के 2.5 रुपये लेकर आते हैं।
50 पैसे के 5 सिक्कों को जोड़ के देखो तो 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया और 50 पैसा का 1 सिक्का 50 पैसे, यानी कुल मिला के 2.5। या ऐसे भी बोलोगे सर 5 को 0.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। बस आपको गुना करना है, यानी सिक्कों के मान से उनकी संख्या को गुना करो, रुपया आएगा। सिक्कों के मान से संख्या को गुना करो, इतना आएगा। 5 का आधा 2.5 होता है, वो लिख लो। 6 4 10 2 12.5, तो क्या बोलोगे 12.5 यूनिट का मान, 12.5 यूनिट का मान जो हमारा दिया गया होगा तो वो हमारा कितना है, तो 250 रुपये है। वो हमारा कितना है, तो 250 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े प्यार से आराम से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 250। और यहाँ पर मेरे भाई ये बट्टे में नीचे चला आएगा 125। अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 125 से काटोगे तो कुल मिलाकर 20 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, तो 20 बार में। तो इतने यूनिट का मान इतना था, तो 1 यूनिट का मान कितना, 20। मेरे भाई 1 यूनिट का जो भी मान निकलेगा यहाँ पर, जैसे मानो ये अपने आप का 20 गुना हो गया, या ऐसे कह लीजिए 1 यूनिट का मान 20। तो अगर मेरे भाई 1 यूनिट का मान 20 है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन आर देयर। तो 1 रुपये के कितने यूनिट है, तो 4 यूनिट है। कितना यूनिट है मेरे भाई, तो 4 यूनिट है। 1 का मान 20 रुपये, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान 80। ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आसान भाषा में अगर हम कहें तो हम ये बोलेंगे कि यदि सिक्कों की संख्या अपने आप की डबल होती है तो पैसा अपने आप का डबल होगा। ठीक है। बेरोजगार लड़का, सर मैं 500 बार मैसेज कर चुका हूं बट कोई रिप्लाई नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल किया बट नो रिप्लाई। बेरोजगार लड़का, तुम आज से बेरोजगार नहीं रहोगे। ठीक है, तुम बेरोजगार हो इसीलिए इतना फ़ोन कर रही हो तुम। ठीक है, नहीं करना था तुम्हें इतना फ़ोन। चलो एक काम करो, इसी इंक्वायरी में मतलब मेरे भाई यहीं पर अपना नंबर दे दो और हम लोग यहाँ पर जो है वो फ़ोन कर देंगे। कोई बात नहीं, ये लड़का अपना नंबर दे दो भाई और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। चलो, बेरोजगार लड़का, तुम्हें यहाँ पर आज से बेरोजगार रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया। तो 33 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला सवाल यहाँ पर 34, ये मेरे भाई सॉल्व करते हैं क्या बोला गया। एक बच्चा कहता है सर आपकी टीम फ़ोन नहीं उठाती है। आप लोग फ़ोन ही इतना करते हैं। अब आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे मोबाइल में कल सुबह की हम बात बता रहे हैं, हम 5 बजे सोने गए और 8:30 में एक बच्चा 22 कॉल किया उसने। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे झूठ बोल रहे हैं, लाओ मोबाइल लिया। ठीक है, फिर आप लोग उसके फ़ोन पे फ़ोन कर दोगे ना, इसी वजह से रहने दो। ठीक है, नहीं नहीं मतलब रहने दो। तो 20 यहाँ पर फ़ोन उसने किए हैं। सोचो, मैं अभी मारकर पकड़ूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लगभग 20-22 फ़ोन आए होंगे उसके। और 20 फ़ोन आ गए। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार बहुत अर्जेंट होगा, इतनी इमरजेंसी में कोई बच्चा 20 फ़ोन कर रहा है और वो 8:10 से लेके मेरे भाई 9 बजे तक जो है वो फ़ोन कर रहा है। मैंने पूछा हाँ बहुत मैंने मतलब मुझे लगा कोई इमरजेंसी। मैंने फ़ोन करके पूछा हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। सर वो है ना SI इंस्टॉलमेंट का पार्ट 2 नंबर वीडियो नहीं चल रहा है और कल रात को हम फ़ोन किए तब भी आपकी टीम नहीं उठाई, अभी भी फ़ोन किए तब भी आपकी टीम नहीं उठाई। तो हमने पूछा रात के कितने बजे फ़ोन किए। सर 2 बजे वीडियो रात के प्ले कर रहे थे ना, तो फ़ोन किए तो उसके बाद टीम ने नहीं उठाया। और मैंने कहा अभी कितने बजे कर रहे हो। सर अभी 8 बजे से फ़ोन कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, रात के 2 बजे तुम्हारा फ़ोन कौन उठाएगा। बाकी लोगों को मतलब जो है सोने का अधिकार है कि नहीं है बताओ। ऑफिस आवर 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का होता है। अब ऐसी स्थिति में सोचिए अगर किसी बच्चे को इमरजेंसी होगी और वाकई में बहुत हद लेवल की इमरजेंसी होगी, और सोचो इस वजह से वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा होगा, मैं तो ऐसे हालात में कभी उठा ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि वो भेड़िया आया भेड़िया आया वाली कहानी हो जाती है ना, कि यहाँ पर 4 बार उसने नकल में बोल दिया, झूठ बोल दिया कि हाँ भेड़िया आया, तो लोगों ने जो है बात मान ली और उसके बाद जिस दिन सच में बोला उसने तो कोई उसकी बात को माना ही नहीं और वो ख़त्म हो गया वो वहीं पे। तो ऐसे ऐसे तो क्या ही बोले, कुछ बच्चे हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारी टीम से जितना हो पाता है उतना सहयोग करती है। कॉल्स आप लोगों के ज़्यादा आते हैं, हद से ज़्यादा कॉल आते हैं। ठीक है, इस समय इंडिया में सबसे बड़ी कॉलिंग टीम जो है 2 ही लोगों के पास है। एक हमारे जो है एक इंस्टीट्यूट है, एक उनका है और दूसरा हमारा है यहाँ पर। ठीक है, इतने ज़्यादा कॉलिंग टीम में हम लोगों ने लोगों को रखा हुआ है, इतने ज़्यादा कॉल आप लोगों का रिस्पॉन्ड करते हैं, इतनी ज़्यादा सैलरी भी उनको जा रही होती है, इसी वजह से कि हमारे बच्चे ना नाराज़ रहें। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात हम करते हैं।
34 में क्या कहा गया, अतुल परचेस्ड ब्रेड कॉस्टिंग 20 रुपीज एंड गेव 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर गेव द बैलेंस, शॉपकीपर गेव द बैलेंस, यहाँ पर दो बार शब्द है गेव द बैलेंस, ये काट दो। शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी इन द कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 2, रुपीज 5 एंड रुपीज 10। इफ दीज कॉइन आर इन द रेशियो 5:4:1, हाउ मेनी रुपीज 5 कॉइन डिड द शॉपकीपर गिव। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो अतुल 20 रुपए का क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट पकड़ा देता है। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के वर्ग के सिक्कों को शेष धन में देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात इतना है तो 5 रुपए कितने होंगे। देखो, मैं हूं अतुल, मैं किसी दुकान में गया, मुझे 20 रुपए का ब्रेड लेना है। ठीक है, मेरी महिला मित्र आई है और हम सोच रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग ब्रेड और जो है चाय आराम से खाएं। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुआ है उनसे, तो हमने 20 रुपए का ब्रेड लिया और भाई साहब को 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया वहाँ पे। उन्होंने जो है 20 रुपए काटे और 80 रुपए मुझे वापस कर दिए। अब 80 रुपए वापस किए तो वो भी समझे कि अच्छा इनको मैथ्स जो है पढ़ाते हैं तो इनसे थोड़ा पहेली खेला जाए। डायरेक्ट 80 रुपए नहीं देते हैं, बोलते हैं यहाँ पर देखो मेरा हाथ बंद है ऐसे, और उस बंद हाथ में कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 10 रुपए के सिक्के हैं, और उनका अनुपात 5, 4 और 1 के अनुपात में है। तो चलो आप मुझे बताओ उसमें 5 रुपए के जो है यहाँ पर कितने सिक्के थे। हमने कहा एक तो लेट हो रहा है, बताओ, वो इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पे, ये पहेली खेल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अपन को भी जल्दी से गणित सॉल्व करके क्या करना है, जाना है और ब्रेड दूध खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा देखो 100 रुपये का हमने उनसे सामान लिया था, 20 रुपया उन्होंने काट लिया होगा, तो पैसा मेरे कितने लौट आए होंगे, उन्होंने 80 रुपये। कितने पैसे लौट आए होंगे, 80 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कॉइन के बारे में बात करेंगे तो कुछ हमारा 2 रुपये का कॉइन है, कुछ हमारा मेरे भाई मान लीजिए 5 रुपये का कॉइन है, और कुछ हमारा कितने का है, 10 रुपये का कॉइन है। यदि इनकी संख्या की बात करते हैं तो दुकानदार के अनुसार बोला गया कि ये 5, 4 और 1 के अनुपात में है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारी संख्या को ऐसे ही हम लेंगे जैसे तुमने दिया, और उसके आधार पर एक बार हम वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पर हमारी वैल्यू बनती कितनी है। तो 2 रुपए के 5 सिक्के 10 रुपए, 5 रुपए के 4 सिक्के 20 रुपए, 10 रुपए के 1 सिक्के 10 रुपए। यानी कायदे से जो मेरे पैसे बनने चाहिए 10, 20 और 10, यानी 40 यूनिट बनना चाहिए। लेकिन ये 40 यूनिट का मान कितना दिया गया, तो 40 यूनिट का मान मेरे भाई 80 रुपये दिए हैं। 40 यूनिट का मान हमारा कितना दिया है, तो 40 यूनिट का मान 80 रुपये दिया गया। यानी ये संख्या अपने आप की डबल है, ये संख्या अपने आप की क्या है, डबल है। और अगर ये संख्या अपने आप की डबल है दोस्त, तो यहाँ पर जो सिक्कों की भी संख्या होगी अपने आप की कितनी होगी, डबल। यहाँ पर ये भी अपने आप का डबल, ये भी अपने आप का डबल, ये भी अपने आप का डबल। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो मुझे यहाँ पर बताओ 5 रुपए की सिक्कों की संख्या यहाँ कितनी है। तो बोला गया सर ये पैसा अपने आप का डबल है, तो यहाँ पर 4 भी अपने आप का डबल, यानी कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए इस बात को। यहाँ पे बेरोजगार लड़का सर्कुलर मोशन की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन पीडीएफ की जगह दूसरा पीडीएफ अपलोड है, सर सॉल्व करवा दीजिए इनको। ठीक है, जो ये कह रहे हैं बेरोजगार लड़का जी का। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एमटीएस का बड़ा प्यारा सवाल है और ये भी कॉइन के ऊपर में पूछा गया। ज़रा इस सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला गया एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर सिक्कों की कुल संख्या हमारी कितनी हो जाती है, तो 240। पहले अब तक यहाँ पर क्या दिया गया था, तो यहाँ पर पहले अब तक मेरे भाई जो दिया होता था वो पैसों की संख्या देता था और सिक्कों का संख्या पूछता था। अब यहाँ सिक्कों की संख्या दे दिया 240 और बोला यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या इस अनुपात में है तो कुल कितना धनराशि होगा, ये बताओ। इसके पहले धनराशि दिया जाता था और सिक्कों की संख्या पूछी जाती थी। अब सिक्कों की संख्या दे दी गई और धनराशि पूछ लिया गया। हमने कहा यार ये भी बवाली है, मतलब एकदम। तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर जितने जितने के सिक्के हैं वो लिखो। 5 रुपये के हैं, उसके बाद 10 रुपये के हैं और उसके बाद मेरे भाई कितने के हैं, तो 20 रुपये के हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनका जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 2:3 और मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, और यहाँ पर इनके कारण ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई नंबर है। मैं हमेशा कहता हूँ क्या लिखो, नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखो, तो वैल्यू। वैल्यू में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप वहीं करेंगे जो अब तक करते चले आ रहे थे। 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा, 10 × 3 हमारा 30 हो जाएगा और 20 × 5 हमारा 100 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे तो 100, 130 और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा मेरे भाई।
कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 140 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, तो 140 हो जाएगा। अब भाई एक बात बताता हूँ, तुम्हें बड़े ध्यान से समझना। मैंने ना पीछे भी एक बात सिखाई थी कि अगर सिक्का अपने आप का डबल हो रहा है, सिक्कों की संख्या अपने आप की डबल हो रही है, तो पैसा भी डबल होगा, या यदि पैसा अपने आप का डबल हो रहा है तो सिक्कों की संख्या भी डबल होगी। चाहे दोनों केस हो, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कॉइन देकर आपसे मनी पूछा हो या मनी देकर कॉइन पूछा हो, दोनों केस में ये वाला पार्ट जो है वो तो फिक्स है कि इतना करना ही करना है। सिक्कों के यहाँ पर जो है यहाँ पर डिनोमिनेशंस लिखने हैं, उनकी यहाँ संख्या लिखनी है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखना है। अब क्वेश्चन में ये देखो कि तुम्हें दिया क्या है और पूछा क्या है। यहाँ पर इस सवाल में पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो ये बोला गया है कि कुल मिलाकर यहाँ पर 240 सिक्के हैं। तो यहाँ देखो 5, 3, 8 और 2, 10। यहाँ पर कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के। और ये 10 को कितना बताया गया है, तो 10 को 240 बताया गया है। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 24 से। यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो 24 से। तो यानी अगर इसको 24 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, तो मेरे भाई मुझे इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 24 से। इसलिए मैंने कहा था अगर पैसा डबल तो सिक्का डबल, या सिक्का डबल तो पैसा डबल। याद रखना, पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पर देखो, अगर 40 का डबल मेरे भाई 80 है, तो 4 का डबल 8 है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। मैं हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस बनाता हूँ जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आसानी महसूस हो और वो कंफ्यूज ना रहें। कभी कंफ्यूज ना रहे कि सिक्कों की संख्या दे दी तो क्या करेंगे, पैसों की संख्या दे दी तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको 24 से गुना किया तो ये आया, तो इसको 24 से गुना करो। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 140 को आप 24 से गुना करिए, तो हो जाएगा 0। 24 का 4 गुना 96 का 6, 9 हाथ में, 24 से कम 24 और 9 हमारा 33, 3360। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। बस बात खत्म। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला गया। अ बैग कंटेन्स ₹840 इन द फॉर्मेट ऑफ 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee coin. The number of 2 rupee coin, 5 rupee coin and 10 rupee coin are in the ratio 5:7:6. What is the number of coin in the bag? सेम तरीके से यहाँ पर अब यहाँ पैसों का संख्या दे दिया और सिक्कों का संख्या पूछा है। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले यहाँ पर 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ 5 रुपए के सिक्के हैं, वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद 10 रुपए के सिक्के हैं, वो लिख लीजिए। इनकी ज़रा संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, ज़रा वो देखिए। तो नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 5:7:6, 5:7 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैल्यू के बारे में, तो वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 2 रुपए के 5 सिक्के 10, 5 रुपए के 7 सिक्के 35, 10 रुपए के 6 सिक्के 60। यदि हम इन सब को जोड़ेंगे, यदि हम सबको जोड़ेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर देखो 60, 30, 90, 10, 100, 105। तो क्या बोलोगे, 105। और यदि इन्हें जोड़ोगे तो 6 और 7 13, 13 और 5 हमारा 18। अब देखो ज़रा इसका मान दिया है कि इसका मान दिया है, किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि बैग के अंदर 840 रुपए हैं और सिक्कों की संख्या पूछी है। यानी यहाँ पर मेरे भाई इसका मान दिया गया है कितना, 840। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की तरह दिख रहा है कि यहाँ 100 का 8 गुना 800 और 5 का 8 गुना 40, यानी ये अपने आप का 8 गुना है। और अगर पैसा अपने आप का 8 गुना है तो मेरे भाई सिक्का भी अपने आप का 8 गुना होगा। और अगर सिक्के का 8 गुना आप करने पर गए, 18 का 8 गुना किया, तो 18 का 8 गुना 144 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना कहलाएगा। पैसा डबल तो सिक्का डबल, सिक्का डबल तो पैसा डबल। यहाँ पर कहेंगे कि पैसा अपने आप का 8 गुना हुआ है, तो सिक्कों की संख्या भी अपने आप की 8 गुना हो जाएगी। और कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो सवाल थे हमारे वो क्या थे, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स थे। अब आइए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन से ऊपर हटकर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये वाला जो केस होगा ना, यहाँ पर इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे काफ़ी सारे जगहों पे। जैसे मान लो यहाँ पर एजेस में हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, या फिर रेशियो के और भी काफ़ी सारे सवालों में इस्तेमाल किए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा किसी भी सवाल को सॉल्व करने को लेके, और आपको वो सीखना है ताकि आप आगे चल के काफ़ी सारे सवालों को बना पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो ज़रा, यहाँ पर ये क्या कहा गया है, पढ़िए इस सवाल को। बोला गया कि दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2 और 3 का हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए कि इनके बीच का अंतर क्या होगा।
मैंने कहा बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है कि टू नंबर आर इन द रेशियो 9:16, इफ बोथ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 40 देन द रेशियो बिकम 2:3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कई बार उनका डिफरेंस पूछ लेता है, कई बार उनका सम पूछ लेता है, कई बार उन संख्याओं का मेरे भाई जो है यहाँ पर मान पूछ लेता है। ठीक है, तो हम तीन मेथड से आपको बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभिषेक कुमार, आपको मेरे भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने लोगों का आज जन्मदिन है सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जीवन में बहुत आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बढ़ो। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो मेरे भाई, और ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम और नाम हासिल करो। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेथड नंबर 1 इस सवाल को सॉल्व करने का, जो कि हमारा है मेरे भाई बेसिक। और मेथड नंबर 1 से हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, जो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात हमारा 9:16 है। कितना है, तो 9:16 है। ठीक है, और हम उसे बनाते हैं 40-40। तो देखो हम ऐसे बोलेंगे कि सर मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी 9x और दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 16x। पहली संख्या को इतना बोल देते हैं, दूसरी संख्या को इतना बोल देते हैं। हमने दोनों में कितना बढ़ाया है सर, दोनों में 40 बढ़ाया है। हमने दोनों में कितना बढ़ाया है, तो 40 बढ़ाया, तो इसमें भी हम 40 बढ़ा देंगे और इसमें भी हम 40 बढ़ा देंगे। तो दोनों में 40 और 40 बढ़ाने के बाद जो रेशियो हमारा बचेगा वो कितना होगा, 2/3। तो यहाँ ज़रा मल्टीप्लाई करो, 3 को 9 से गुना करोगे तो हो जाएगा 27x, 3 को 40 से गुना करोगे तो हो जाएगा 120, 2 को गुना करोगे तो हो जाएगा 32x, और 2 को गुना करोगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, अब आप अगर यहाँ देखोगे तो 120 में से 80 घटा दोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, और 32 में से 27 घटा दोगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। यहाँ पर काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। यदि मेरे भाई x का मान 8 आ जाएगा, यदि मेरे भाई x का मान आपका 8 आ जाएगा, तो x का मान 8 आ जाएगा, तो यानी पहली संख्या जो हमारी होगी वो हमारी कितनी है, तो 9x, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। और दूसरी संख्या जो है वो मेरे भाई कितनी है, तो 16x है। हम ज़रा दोनों संख्याओं का मान निकालते हैं। ठीक है, तो x का मान अगर 8 है तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। और यहाँ पर मेरे भाई x का मान 8 है तो 16 8 कितना हो जाएगा, 128। तो इसी वजह से जो हमारा डिफरेंस निकल कर आएगा वो डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 128 में से 72 घटा लीजिए। आप यहाँ पर 128 में से 72 घटा लीजिए, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 56 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो अभी मैंने आपको किससे बताया, तो एकदम बेसिक तरीका मैंने आपको बताया कि यार पहली संख्या को 9x मान लो, दूसरी संख्या को 16x मान लो, दोनों में 40 और 40 बढ़ा दो तो ये तुम्हारा मान आ जाएगा, x का मान निकल जाएगा। x का निकल गया तो ये पहली संख्या होगी, और x का निकल गया तो ये दूसरी संख्या होगी, और फिर उसके आधार पर डिफरेंस निकाल लो। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब आ जाओ मेथड नंबर 2 हम आपको बताते हैं, और इसी सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट करके हम इसको मेथड नंबर 2 में लेके चलते हैं, जिसे हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलेंगे। यहाँ देखो मेथड नंबर 2 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मेथड नंबर 1 का ही मेरे भाई एक बेटा है ये, और थोड़ा सा सवालों को बस शॉर्ट में करने का ये जो है यहाँ पर हमें तरीका बताता है। उसने यहाँ पर कहा था कि शुरू में तुम्हारे रेशियो क्या है, तो वो लिख लो, तो शुरू का रेशियो 9 और 16 है। और बाद में रेशियो क्या हो गए, तो मेरे भाई वो लिख लो, तो 2 और 3 है। ठीक है, तुमने इनके साथ किया क्या है, तो पहले वाले के साथ 40 बढ़ाया है और दूसरे वाले के साथ 40 बढ़ाया, तो वो लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसको आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लगाओगे, जिसको मेरे भाई टाइम वर्क में भी लगाओगे, जिसको रेशियो में भी लगाओगे, और कई सारे चैप्टर में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इस बात को ध्यान रखिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि जैसे पहले संख्याओं का अनुपात इतना था, बाद में उनका अनुपात इतना हो गया और उनमें इतना इतना जोड़ा गया। क्रॉस में यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का पहले क्रॉस करो यहाँ पर, तो इन दोनों का क्रॉस करो और माइनस करो, तो बोलोगे 9 × 3 27 और 16 × 2 32। तो ये 32 में से 27 को निकाल दो, सीधा फास्ट करो, 2 × 16 32, 3 × 9 27। तो 32 में से 27 निकाल दो, 32 में से 27 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। इसको आपको एक तरफ रखना है। इसको क्या करना है मेरे भाई, एक तरफ रखना है। प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। एक बच्चा कह रहा है सर 72 में 40 नहीं जोड़ेंगे क्या, अरे नहीं, हम 40 नहीं जोड़ेंगे। ये वो संख्याएं थीं, यदि इनमें इतना जोड़ देते तो इतना का अनुपात आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ निकालने के बाद 40 जोड़ कर बताओ, नहीं। अब मैं बोलता यदि मैं आप में 20 जोड़ दूँ तो आप इतने होते, लेकिन मेरे भाई आपकी ओरिजिनल वैल्यू तो वो होगी ना जो बिना 20 जोड़े होगी। बिना 20 जोड़े जो मान आएगा वही आपकी ओरिजिनल है, तो बिना 40 जोड़े जो मान आया है वही इसका ओरिजिनल है। इस बात का ध्यान रखना है।
ठीक है, तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 16 32, 3 इंटू 9 27, तो 32 में से 27 गया 5 यूनिट। उसी तरीके से अब यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। यहाँ कैसे क्रॉस करेंगे, 40 के 2 गुना में से 40 के 3 गुना घटाओ, या 40 के 3 गुना में से 40 के 2 गुना घटाओ। क्या बोलोगे सर, 40 जैसे 3 लोग हैं उसमें से 40 जैसे 2 लोगों को घटा देना है, तो बराबर होगा 40 जैसे 1 लोगों के सर, यानी बराबर होगा 40 के। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ 27 है और यहाँ 32 है, तो 32 में से 27 घटा दो 5, 80 और 120, तो 120 में से 80 घटा दो तो 40, 5 का मान 40, तो 1 का मान कितना 8, और 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 8 है। तो इन संख्याओं का जो डिफरेंस है वो यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए डिफरेंस पूछा गया है, अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी है। अगर अलग अलग वैल्यू पूछता तो 8 इंटू 9 पहला वाला संख्या निकल जाएगा, 8 इंटू 16 दूसरा वाला संख्या निकल जाएगा। हमें तो डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, इनका डिफरेंस हमारा कितने का है, 7 का है, तो 7 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा 56, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, जब संख्या पूछेगा संख्या बताओ, डिफरेंस पूछेगा डिफरेंस बताओ, सम पूछेगा सम बताओ। संख्या पूछता पहली वाली तो 9 से गुना करते, दूसरी पूछता 16 से गुना करते हैं, दोनों का डिफरेंस पूछता, डिफरेंस 7 का है 7 से गुना करते हैं, दोनों का सम पूछता तो यहाँ 16 + 9 25 है तो 25 से गुना करते हैं। जैसा पूछता वैसा बताते हम यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारा मेथड नंबर 2 मेरे भाई। अब यहाँ मेथड नंबर 3 पर आ जाइए, और मेथड नंबर 3 हमारा क्या होता है, तो मेथड नंबर 3 हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना होके मेरे भाई कॉमन मेथड होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर कॉमन मेथड होता है। कॉमन मेथड यहाँ पर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मेथड या सेम डिफरेंस मेथड आप यहाँ कह लीजिए। ठीक है, कॉमन मेथड ही कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि कॉमन मेथड से आप इसे कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा आपसे ये कहना है कि आज आपकी उम्र 20 साल होगी और आपके छोटे भाई की उम्र 15 साल होगी, मान लेते हैं। तो आपका छोटा भाई आपसे कितना साल छोटा है, 5 साल छोटा। मेरे भाई जब आपकी शादी होगी तब भी वो आपसे 5 साल छोटा होगा, जब आपके बच्चे होंगे तब भी वो आपसे 5 साल छोटा होगा, जब आप बूढ़े होंगे तब भी वो 5 साल छोटा होगा। तो यानी वो हमेशा जो डिफरेंस रहेगा वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉमन मेथड कह लो या डिफरेंस मेथड कह लो, डिफरेंस मेथड कह लो, ये ज़्यादा इसको सूटेबल टाइटल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो जैसे 9 है और 16 है, ये हो गया हमारा, और उसके बाद यहाँ 2 है और मेरे भाई 3 है, ये हो गया। ये संख्याओं का अनुपात पहले था, ये संख्याओं का अनुपात अब है। यहाँ पर उनके बीच में कितने का अंतर होता था, 7 का, और यहाँ पर उनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का। तो मेरे भाई डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए, डिफरेंस हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है सर, सीएचएसएल में अगर स्टैटिस्टिक्स का पेपर नहीं निकाल पाए तो क्या कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। सीएचएसएल का अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो जो पर्टिकुलर पोस्ट जो सीएचएसएल में स्टैटिस्टिक्स पर वाली आधारित है वो नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारे मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए सीजीएल में कोई AA का पेपर नहीं देता है तो वो AA के लिए सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे पोस्ट के लिए तो मेरे भाई वो सेलेक्ट होगा ही। तो इकरा अंसारी इस बात का ध्यान रखें। इनका डिफरेंस 7 का, इनका डिफरेंस 1 का है, तो इसे हम 7 से गुना करेंगे। तो 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 से हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से। अब ये देखो तो ये कितना है, 16, और ये मेरे भाई कितना है, 21। समझ गए, ये 16 था और ये 21 हो गया। कितना बढ़ा दिया गया है, तो बोलोगे सर 5 यूनिट बढ़ा दिया गया है। कितना यूनिट बढ़ा दिया गया, 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 5 यूनिट का मान 40 है। 5 यूनिट का मान 40 है तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 8। 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो मेरे भाई 8। ठीक है, यहाँ पर 5 यूनिट का मान 40 है तो 1 यूनिट का मान 8, और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 8 है तो इस सवाल में हमसे जो है इन दोनों का डिफरेंस यानी 7 यूनिट का मान पूछा है, तो 7 इंटू 8 कितना होगा, 56। तो हमने आपको 3 मेथड बताया है, और हम ही आपको यहाँ पर बताएंगे कि कब कौन सा मेथड आपको जो है पिक करना बहुत सही रहेगा, कब आपको कौन सा पिक करना है। बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं पिक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर पिक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर यहाँ पर डिफरेंस मेथड करेंगे। यहाँ पर इस मेथड ये जितना आसान है, इसके लिए यहाँ पर एक और फंडामेंटल दिक्कत बस ये करता है, और वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर ये डिफरेंस सेम ना हो, जैसे मानो ये 40 और 40 मेरे भाई ना हो, किसी में आपने 40 रुपये बढ़ा दिए, किसी में आपने 60 रुपये बढ़ा दिए, तो वहाँ पर ये फेल हो जाता है, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो पाता है। यानी अगर दोनों व्यक्ति में बराबर तरीके से बढ़ा रहे हो तब मेरे भाई अप्लाई होगा, या दोनों में मेरे भाई बराबर तरीके से घटा रहे हो तब अप्लाई होगा। जैसे एक और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में
यहाँ पर क्या कहा गया बहुत बढ़िया तरीके से, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। यदि ए और बी में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। हमसे कहा गया ए और बी का योगफल ज्ञात करो। बहुत आसान तरीके से हम ना बेसिक लगाएंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस मेथड मेरा फेवरेट है, मैं डिफरेंस मेथड यहाँ पर लगाऊंगा। तो पहले इन दो लोगों का अनुपात हमारा कितना था, 5 और 8 मेरे भाई था। उसके बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 2 और 3 अनुपात हो गया। बहुत कॉमन सेंस की बात है। यहाँ इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और यहाँ इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। इस डिफरेंस को हमें सेम करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि हमेशा डिफरेंस आपके और आपके भाई की उम्र सेम रहेगी। तो यहाँ अगर ये 3 है तो इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले कोई वैल्यू 8 हुआ करती थी, अब कोई वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ कमी आई है कि बढ़ गई है, तो बोलोगे कम हुआ है। कितना कम हुआ है, तो 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट का मान सवाल में दिया गया है कि यहाँ पर सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर कम नहीं हुआ है, बढ़ गया ना। ये 8 यूनिट था और ये 9 यूनिट हो गया। ये 8 यूनिट था, 9 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। और क्वेश्चन में कहा गया कि हर संख्या में हमने 5 जोड़ा है। तो यानी 1 यूनिट, देखो इसमें यूनिट में कितना जोड़ा है, 1 यूनिट, और वैल्यू में कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। आप कहते हैं कि हमने 5 जोड़ा है, मैं देख रहा हूँ यूनिट में 1 जुड़ा हुआ है और आपके हिसाब से 5 जुड़ा है, यानी यहीं 1 यूनिट का मान कितना है, तो यहीं 1 यूनिट का मान 5 है। अगर मेरे भाई मानो पहली संख्या का मान पूछे तो मैं यहाँ 5 यूनिट का मान बताऊंगा। दूसरी संख्या का मान पूछे मैं 8 यूनिट का मान बताऊंगा। डिफरेंस पूछे तो 8 माइनस 5 में 3 यूनिट का मान बताऊंगा। हमसे ए और बी का सम पूछा है, तो अगर मेरे भाई सम पूछा है तो इनका सम हमारा कितना है, तो इनका सम हमारा 13 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 5, तो 13 यूनिट का मान 13 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, 65। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। याद रखना, यदि दोनों में समान संख्या को जोड़ने की बात की जाए या दोनों में मेरे भाई यहाँ पर समान संख्या को घटाने की बात की जाए तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, तो हम उस केस में हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे। एक बच्चा कहता है कि सर मेथड नंबर 2 में 7 कहाँ से आया, ज़रा ये बता दीजिए। मेरे भाई यहाँ डिफरेंस पूछा गया था, 16 में से 9 घटाओगे तो 7 आएगा, तो यानी वहीं 7 का मान हमें बताना था। यहाँ पर जैसे यहाँ भी 1 यूनिट का मान 8 आया था, तो अगर पहली संख्या बोलता तो 9 इंटू 8 होता, दूसरी बोलता 16 इंटू 8 होता, डिफरेंस बोला था तो डिफरेंस 7 का है तो 7 इंटू 8 हो जाएगा। क्लियर है। आइए एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और यकीन मानिए इसका आंसर आप लोग दे देंगे। CHSL का पूछा गया सवाल, दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं किस अनुपात में है, तो बोलोगे सर 7 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 40 कम किया जाए, 40 कम किया जाए, दोनों में, पहले में भी 40 की कमी हुई है और दूसरों में भी 40 की कमी हुई है, तो ये अनुपात 17 और 27 का हो जाता है। फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए आप सभी से कमेंट बॉक्स में कि ये अनुपात मेरा 27 का और 17 का हो जाता है। बताओ यहाँ पर उनका योग कितना है। मेरे भाई मैंने आपको बताया कि जब दोनों संख्याओं में सेम जोड़ोगे या दोनों संख्याओं में सेम घटाओगे, यहाँ पर दोनों संख्याओं में सेम जोड़ोगे या दोनों संख्याओं में मेरे भाई सेम घटाओगे, तो यहाँ पर डिफरेंस मेथड लगाना। क्रॉस से थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत गंदा, यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ बोलोगे सर देखो 7 और 5 का डिफरेंस 2 का है और यहाँ पर डिफरेंस देखो सर 10 का है, क्या ये डिफरेंस हमारा सेम है? बोलोगे नहीं सर, डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। तो डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये 10 है तो इसे भी 10 बनाएंगे। इसे 10 बनाने के लिए 5 से गुना, अगर उसे 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना और यहाँ भी 5 से गुना। आप चाहो तो इन दोनों को ले लो और चाहो तो इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो, क्योंकि हमें यूनिट में और वैल्यू में एक सामंजस्य बिठाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये देखो ये हमारा 25 है और ये हमारा 17 है। 25 से मेरे भाई 17 हो गया तो हमने कितना यूनिट लूज़ कर दिया, तो हमने 8 यूनिट सर लूज़ कर दिया। कितना यूनिट लूज़ कर दिया, 8 यूनिट। और क्वेश्चन में कहा था कि प्रत्येक में से 40 कम करने पे, यानी इस 8 यूनिट का मान हमारा कितना था सर, तो 40 था। अगर 8 यूनिट का मान 40 था तो 1 यूनिट का मान कितना था, 1 यूनिट का मान 5 था। फिर 1 यूनिट का मान कितना था, तो 1 यूनिट का मान 5 था। क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सम ऑफ द नंबर इज, दोनों संख्याओं का सम कितना है। तो हम बोलेंगे सर अगर आपको सम निकालना है सर
तो पहली संख्या हमारी देखो कितनी यूनिट है, तो 35 यूनिट है सर। दूसरी संख्या कितनी यूनिट है, तो 25 यूनिट है। सर पहली संख्या इतनी यूनिट, दूसरी संख्या इतनी यूनिट, यानी कुल मिलाकर दोनों संख्या कितने यूनिट है, 60 यूनिट है। कुल मिलाकर कितने यूनिट है, तो 60 यूनिट है। पहली वाली कितनी यूनिट है, 25 है, और 35 है, दूसरी वाली 25, यानी कुल मिलाकर 60 यूनिट है। तो वही बात मैंने कहा, यदि एक यूनिट का मान 5 है, एक यूनिट का मान 5 है, तो 60 यूनिट का मान कितना होगा, तो 60 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है कि सर अगर एक यूनिट का मान यहाँ पर 5 है, तो 60 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आइए चलिए एक और क्वेश्चन ज़रा इसके ऊपर में देखिए, फटाक देना मेरे भाई यहाँ पर जो है करते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है आप लोगों को रेशियो मेथड में, सॉरी एजेस में हम करवाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया, दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5 और 2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9 और 4 का हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात कितना होगा। सेम मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको एज में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा पता है, ठीक है, कि दो लोगों के एज का रेशियो 5 और 2 का है। दो लोगों के एज का रेशियो 5 और 2 का है। यदि मेरे भाई 4 साल के बाद उनका एज का रेशियो देखे तो वो 9 और 5 के रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 4 के रेशियो में हो जाएंगे। 4 साल के बाद देखे तो इतने रेशियो में हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, यदि 5 साल पहले यहाँ पर उनका एज का रेशियो कितना था, 5 साल पहले उनका एज का रेशियो हमारा कितना था। मैंने कहा यार ये बहुत आसान सवाल है। सर्कल का क्लास नोट्स मेरे भाई अपलोड करवा देंगे, दिक्कत मत लो। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए और बी की अगर हम बात करेंगे तो ए और बी में मेरे भाई देखिए, टू नंबर ए और बी आर इन द रेशियो 5:2। ये दोनों बेचारे किस अनुपात में है, तो 5 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, 4 हमें जोड़ दिया जाता है तो रेशियो 9 और 4 का हो जाता है। इनका रेशियो कितना हो जाता है, 9 और 4 का। कितना जोड़ने पे, तो 4 जोड़ने पे। तो ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को सिखाया कि इनका जो एक गैप है मेरे भाई, तो वो गैप देखो यहाँ पर गैप कितना है, गैप हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर गैप देखो 5 - 2 3 का गैप है, 9 - 4 मेरे भाई 5 का गैप है। क्या ये गैप सेम है, तो बोलोगे नहीं सर ये गैप सेम नहीं है। तो गैप सेम नहीं है तो गैप बराबर करो। यहाँ पर गैप बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो मेरे भाई 3 वाले और 5 वाले को बराबर करने के लिए 3 वाले को 5 से गुना करो, तो ये 5 से गुना हो जाएगा, और ये भी हमारा 5 से गुना हो जाएगा। और 5 वाले को 3 से गुना करो तो ये भी हमारा 3 से हो जाएगा, और ये भी हमारा 3 से हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 10 था और ये कितना हो गया 12। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बोलोगे 10 से 12 यानी सर 2 यूनिट बढ़ाया गया है। यूनिट में तो 2 बढ़ा है, लेकिन वैल्यू में कितना बढ़ गया है, तो वैल्यू में बोला गया सर 4 इज एडेड टू ईच नंबर। कितना बोला गया, तो 4 इज एडेड टू ईच नंबर। तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, 4 है। अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई 4 है तो प्रत्येक यूनिट का मान कितना है, तो 2 होगा। प्रत्येक यूनिट का मान कितना होगा, तो 2 होगा। तो इसीलिए मेरे भाई पहली संख्या और जरा दूसरी संख्या को देखो, तो बोलोगे एक यूनिट का मान हमारा कितना है, 2। तो ये हमारा 25 यूनिट है, ये हमारा 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 50। और ये हमारा 10 यूनिट है, तो 10 अपने आप का दोगुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि आप अगर यहाँ देखेंगे तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान मेरे भाई 4, यानी अपने आप का डबल। तो यहाँ 25 का डबल 50 और 10 का डबल मेरे भाई 20। ये हमारी संख्याओं का मान आ गया। अब हमारे एग्जामिनर ने कहा 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यदि मेरे भाई दोनों में से हम 5 घटा दें तो हमारी वैल्यू क्या होगी। यानी आप इसमें से 5 घटा दो मेरे भाई, कितना घटाने की बात है, 5। तो इसमें से भी 5 घटा दो, इसमें से भी 5 घटा दो। वैल्यू देखना तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 45 है और ये 15 है। तो रेशियो हमारा कितना होगा, 3:1 होगा सर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये एक आसान सवाल है जिसे हम लोग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही अच्छे तरीके से। बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, सबको हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो 3 मेथड हमने आपको सिखाया था, आप किसी को अप्लाई कर सकते हैं। चाहो तो डिफरेंस मेथड अप्लाई कर लो, चाहो तो रेशियो मेथड अप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या बेसिक कर लो, सब आपके ऊपर में। ठीक है, बढ़िया तरीके से मेहनत करिएगा, जहाँ पर कहीं पर कोई दिक्कत आया हो तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में।
और बाकी अपना ध्यान रखिए, उनका भी ध्यान रखिए, खाना पीना बढ़िया से खाइए और शेड्यूल बनाकर अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।